हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज की वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये मेरा व्लॉग पूरे 2 दिन बाद आ रहा है। सैटरडे संडे कोई व्लॉगिंग नहीं हुई। आज मंडे है, आज मैंने शुरू किया है व्लॉग करना। तो मैं रीज़न ही बताऊंगी कि मैंने 2 दिन व्लॉग क्यों नहीं पोस्ट किया। मैंने एक्चुअली में कुछ बनाया ही नहीं था वीडियो, तो मैं इसका रीज़न भी आप लोगों को बताऊँगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल तो मैं किचन में जा रही हूँ और कर रही हूँ किचन में नाश्ते की तैयारी। तो किचन की ओर एक बार देख लेते हैं। तो इधर आलू की टिक्कियाँ बन रही हैं, आलू और पोहा मिला के। तो ये मैं वानी के लिए बना रही हूँ, देखती हूँ खा ले तो अच्छा है। रोज़ रोज़ उसको ब्रेड ही पसंद आता है खाना, तो आज मैं इसको अवॉइड करूँगी, ब्रेड नहीं दूँगी बल्कि आलू की टिक्की खिलाती हूँ। हेल्दी, इसमें पोहा मिक्स है आलू के साथ। कढ़ाई इधर चढ़ा के रखी हुई है। हम लोग भी नाश्ते में करेंगे पोहा, जो बनता है पुलाव बनता है चिड़वा का, वही करेंगे। तो मैंने यहाँ प्रिपरेशन करके रखी है, प्याज और हरी मिर्च अच्छे से काट के रख ली बारीक बारीक। पोहा का पैकेट, इसको भिगोना बाकी है। तो वानी को पहले खिला लेती हूँ, फिर जब बनाना शुरू करूँगी तभी भिगोंगी, कि पहले से भिगोने से पोहा एकदम से गल सा जाता है। और टिक्की भी अच्छी खासी गोल्डन गोल्डन हो गई है। इस साइड से देखती हूँ क्या हाल है। नहीं, अभी भी सीखना बाकी है इधर से। तो पहले इसको पलटती हूँ, अच्छे से सेकती हूँ, तब तक वानी को देखते हो। और इधर आप देख सकते हो हमारे घर में एक मोगली रहता है, जिसका नाम है वानी। बाल देखो गाइस इसके, जितना भी कोम कर लो ये बाल इसके ऐसे ही हाल में हो जाते हैं, है ना वानी। अच्छा, पाउडर बना के दिखा दो खाली। और इधर लगा हुआ है कपड़ों का ढेर, ये मुझे फोल्ड करके रखना है कबर्ड के अंदर में। और एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो गाइस, ये हाल देखो हमारे फ्लोर का। ये मोगली जो है हमारा, इसने मेरा नेल पेंट कल गिरा दिया सारा यहाँ पे। और मेरे पास थिनर है नहीं अभी, मतलब मेरे पास वो जो टिश्यू वाले होते हैं ना वो है, तो जो लिक्विड फॉर्म में आता है बॉटल वो लाऊंगी तभी ये हटेगा, वरना ये ऐसे जाने वाला नहीं है। देखो क्या हालत होके रखा हुआ है। क्या किया तुमने? किसने गिरा दिया? थिनर ने? तुमको थिनर भी पता है? चलो आओ नीचे उतर जाओ। तो गाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ अब मैंने ये 2 दिन में क्यों नहीं व्लॉग किया। सबसे पहले तो सैटरडे को क्या हुआ मैं बताती हूँ। ये एक मेडिसिन है जो मेरी चल रही है, ये है तो वैसे होम्योपैथिक मेडिसिन। तो फ्राइडे ही मैं लेकर आई थी इस मेडिसिन को। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, डॉक्टर ने कुछ कहा, मैंने कुछ दूसरा समझा। डॉक्टर ने कहा था कि आधा कप पानी में इसको लेना, और मैं समझी कि यार नॉर्मल टैबलेट्स जैसे खा रही हूँ, swallow कर रही हूँ, इसको भी ऐसे ही लेना होगा। ये ड्रॉप है, मदर टिंचर जो होती है ड्रॉप सही है वैसी। तो 15 ड्रॉप्स करके मुझे लेना था आधा कप पानी के साथ। अब मैंने क्या किया, सुबेरे खाली पेट में ही डायरेक्ट इसको बगैर पानी में मिला, डायरेक्ट ड्रॉप्स मुँह में डाल दी। और डालने के कुछ देर बाद से मुझे लग रहा था मेरा हार्ट बीट जो है ना, ऐसा पंप कर रहा था मेरा हार्ट, जैसे मुंह के बाहर निकल के आ जाए, इतना ज़्यादा फास्ट हो गया बीट। और अजीब सा लगने लगा एकदम। कुछ देर तो मैं लेट ही रही कि मुझे लगा शायद हो सकता है बीपी का कुछ इश्यू हो गया हो अचानक से, या क्या हो गया। कभी मुझे ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो हार्ट बीट एकदम सुनाई दे रहा बाहर तक, धुक धक धुक धक ऐसे करते जा रहा है। तो करीबन 10 बजे मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया। एक्चुअली रवि ने ही फ़ोन लगाया डॉक्टर को। तो रवि ने पूछा कि डॉक्टर ऐसा ऐसा बात है, ये मेडिसिन आपने कल जो प्रिस्क्राइब की थी, ये आज इसने फर्स्ट टाइम ये यूज़ की सुबेरे खाली पेट में, तो इसको ऐसा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है कि हार्ट बीट इतनी ज़्यादा हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा, मुझसे बात की, फिर उन्होंने कहा कि आपने यूज़ कैसे किया था, मतलब आपने कैसे लिया था इस मेडिसिन। मैंने कहा, तो मैंने बताया मैंने तो डायरेक्ट ले लिया इससे, और मुझे लगा था इसको डायरेक्ट ही लेते क्योंकि ड्रॉप्स में बोलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली इसमें थोड़ी अल्कोहल कंटेंट जो होता है, जो मेडिसिन में बनने के लिए यूज़ होता है, उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। तो बोले वो थोड़ा ओवरडोज हो गया आपको, क्योंकि हमने डायरेक्ट ले लिया इसको। तो अब ये आराम से 3-4 घंटा आपको ऐसे ही फील होगा। मैंने कहा कोई सब्सटीट्यूट मतलब कोई ऑल्टरनेटिव तो होगा इसका, कैसे कंट्रोल करूँ मैं इसको। बोले नहीं कुछ नहीं, आप बस थोड़ी देर रेस्ट कर लो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने ओवरडोज हो गया इस दवाई का। तो मैं यार उस दिन तो पूरा सुस्ती में ही गया, कुछ नहीं कर पा रही थी, मतलब मम्मी खाना भेज दी उस दिन में। और फिर शाम को जाके हम गए थे रवि की बुआ के यहाँ पे, क्योंकि एक दिन पहले जिनके यहाँ कीर्तन में जाना था वहाँ हम तो जा नहीं पाए थे, तो हम सैटरडे मिलने चले गए। प्रसाद लेना था वो लेकर आ गए। और आते समय घर में आके हमने कुछ बाहर, हाँ, समोसे लेकर गए थे। और हुआ क्या, हमने समोसे खा लिए, और घर में आके मैगी या वाई वाई मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुछ एक था, हमने खा लिया। अब वो क्या हुआ, बाहर का कुछ खाने से हुआ है कि वाई वाई या मैगी से कुछ हुआ, मुझे नहीं पता। वो नूडल्स खाने के बाद तब से रवि को तो कल थोड़ी बहुत वॉमिटिंग हो गई और मुझे हो गया स्टमक अपसेट। तो कल का दिन अब इसी में चला गया, मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा था, और स्टमक कुछ ज़्यादा ही अपसेट होकर रखा हुआ था, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। तो कल भी वीडियो बनाना मेरा पॉसिबल ही नहीं हो पाया, बहुत आलस आ रहा था, बहुत सुस्ती सी लगती उस समय।
तो कल भी वीडियो नहीं बना पाई। अब फिर मेडिसिन एंड ऑल ली, मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा बेटर लगा, तो अब मैंने, आज है मंडे का दिन, आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और वैसे अब आने वाली है होली, लेकिन होली को लेके भी कन्फ्यूजन चल रही है, कोई समझ नहीं आ रहा कि कल होली खेलेंगे हम लोग कि परसों। 8 तारीख की है होली, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कब होगी होली। कोई बोलता है कल भी है, कोई बोलता है परसों भी है। तो आप लोग आज कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग कब खेलेंगे होली। तो किचन में कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी। इधर मैंने लौकियाँ काट के रखी हुई है और टमाटर कुकर चढ़ा दिया है। बनाऊंगी लौकी की सब्जी, संग बनेंगे चावल। तो चावल भिगो के ऑलरेडी रख दिया मैंने। अभी लौकी मतलब कुकर में चढ़ा देती हूँ सब्जी, एक तरफ चावल का पानी चढ़ा देती हूँ। खाना आज का डन। तो गाइस समय हो रहा है 4:15 और मैं किचन में आई हूँ अपना खाना गर्म करने के लिए। मैंने खाना खाया ही नहीं, अब मैं खाना जा रही हूँ खाना। क्यों नहीं खाई? क्योंकि मेरी इच्छा नहीं कर रही थी। दवाई ववाई खाने से मुँह का स्वाद हो गया था ख़राब, तो मैं वानी को सुला दिया मैंने सोचा आराम से बाद में खा लूँगी। अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है तो भूख भी लग रही है। अब खा लेती हूँ खाना और मैं खाना भी दिखाती हूँ आज क्या क्या है। इधर डाठा आलू है, डाठा यानी ड्रम स्टिक्स। अब सबकी अलग अलग, सब अलग अलग लैंग्वेज में इसको कुछ ना कुछ बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको डाठा बोला जाता है। तो ये डाठा आलू और बड़ी डली हुई है, बंगाली बड़ी है, बंगाल में पाई जाती है। तो मम्मी ने ये सब्ज़ी भेजी है। मेरा डाठा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो रवि खाते नहीं डाठा, मम्मी बना के रखी हुई थी। मम्मी बोली ले जाना अपने लिए भी, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा डाठा यहाँ मम्मी भेजी हुई वो गर्म कर ली हूँ। सूखी सूखी सब्ज़ी है। और इधर आज जो लौकी बनाई थी मैंने, ये रही लौकी की सब्ज़ी, गर्म करने चढ़ाई हूँ। गर्म हो जाती है तो लौकी खाती हूँ। और ये रहा चावल, तो थोड़ा सा चावल लूँगी, डाठा आलू। ऐसे तो मैं इस सूखी सब्ज़ी का पूरा चावल खा सकती हूँ, लेकिन अब लौकी बनी हुई है तो थोड़ा सा ले लेती हूँ, लौकी भी वेस्ट क्यों करूँ। और इधर रवि, आप देख सकते हो गाइस, दवाई चल रही है, लेकिन यहाँ पे घर में कोल्ड ड्रिंक देखा करो। हमारे घर में एनी टाइम कुछ ना कुछ मिलेगा, थम्स अप, लिम्का। और उनको खुद को भी साइनस का प्रॉब्लम हो के रखा हुआ है और 2 कोल्ड ड्रिंक आके रखी है। बोलो रवि, क्या बोलना चाहोगे? रखी हुई है बस देखने के लिए। और खाली कौन किया इसको? ये खोला तो फ्रिज निकल के गिर गया। अच्छा, इतना का बचा था। हाँ, और भी फ्रिज का पड़ा हुआ, अब निकाल के तुम पी रो में नहीं देखे होते तो गटक लिए होते। नहीं ऐसा अब कान मत खुजलाओ। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मन को मार के उसको नहीं पीऊंगा। और केक कौन खा गया अभी मेरा? एक और केक है तो वो तो वानी खाएगी। 2 केक खा लो और लाऊंगा तो अभी जाऊंगा ना, रिपोर्ट लाने ला दूंगा। ठीक है, दिखा दो केक भी। बहुत अच्छा केक है। हाँ, तो गाइस आजकल हम लोग ना ये वाला केक बहुत ज़्यादा, ये डोनट शेप का केक है, जिगी डोनट केक रवि लेकर आए थे। ठीक है, तो ये डोनट शेप और अंदर में इसके पूरे चॉकलेट फिलिंग रहती है और इतना ज़्यादा टेस्टी है। वानी तो क्या, वानी के मम्मी पापा यानी कि हम दोनों भी इसके पीछे भागते रहते हैं। तो बहुत मज़ा आता है केक खाने में। तो 3 का 3 पैकेट आता है, हम तीनों को एक एक केक। वानी को मैं आधा आधा करके देती हूँ, एक बार में पूरा डोनट नहीं देती उसको, तो ज़्यादा मीठा बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो उसका एक केक मैं 2 दिन चलाती हूँ और हम दोनों तो ऐसे ही इसको केक को एक ही बार में खा लेंगे। बहुत ही मज़े का होता है ये वाला केक। और इसको पड़े रहने तो बाहर ही, मैं तो पीने दूंगी नहीं तभी को, ऐसे ही पड़ा रहेगा, बर्बाद होगा। शाम की चाय का हो गया है अब वक्त और चाय मैंने चढ़ा दी। वानी अभी भी सो रही है तो उसे भी उठाती हूँ। और इधर मेरी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, रिपोर्ट्स थी कुछ। कल ब्लड टेस्ट एक हुआ था, जो मेरा इतना देर से लेग में स्वेलिंग हो रहा था और पेन हो रहा था लेग में, तो डॉक्टर को दिखाई थी। डॉक्टर को लगा, उनको डाउट था कि यूरिक एसिड या थायराइड कुछ हो सकता है, इसीलिए ऐसा पेन हो रहा है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे थायराइड आया था, तो डॉक्टर बोले वो थायराइड वापस फिर से आ सकता है, कभी भी आता है, तो आप टेस्टिंग करा लो। सिम्टम्स वैसे ही लग रहे हैं, या तो यूरिक एसिड के या थायराइड के। तो टेस्टिंग सब होकर आज रिपोर्ट भी आ गई है। लकीली कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट में, सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। फिर भी मुझे समझ नहीं आता मुझे पेन क्यों होता है। अब वो तो डॉक्टर ही बताएंगे क्यों पेन होता है। ऐसे रिपोर्ट देख के जो हमें लगा है उसमें सब कुछ सही है, जो रेफरेंस रेंज रहती है वो सबसे सब कुछ मैच कर रहे हैं, सब सही है। अब डॉक्टर जब देखेंगे तभी पता चलेगा कि क्या गड़बड़ है, क्यों मुझे पेन होता है बार बार रुक रुक कर, अचानक से लेग में पेन आ जाता है। फिर ठीक भी हो जाएगा। देखो अब आज ठीक है पूरा दिन, आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़े दिन में फिर से चालू हो जाएगा पेन। तो रवि जाके दिखाएंगे शाम को डॉक्टर के पास। मैं अब आज ही जाने वाली फिर से, भी बहुत लाइन लगती है वहाँ पे, काफ़ी टाइम लग जाता है जाने का। मतलब है अगर मैं यहाँ से 9 बजे भी निकलती हूँ ऐसे तो 15 मिनट के डिस्टेंस में है वो क्लिनिक चेंबर जो उनका, लेकिन वहाँ पे बहुत पेशेंट्स आए हुए रहते हैं तो बहुत समय लगता है। तो रवि रात में अपना लेके चल जाएंगे, रिपोर्ट दिखा के ले आएंगे सब। जो अगर कुछ ऐड करना होगा दवा तो ऐड कर देंगे, या कुछ मना करना हो दवा को फिर मना करा देंगे।
तो अभी पीते हैं चाय और पानी को भी उठाती हूँ। तो चाय हो गई एकदम रेडी, थोड़ी सी मैंने पी है, एकदम थोड़ी ही ली थी मैंने क्योंकि कल स्टमक अपसेट था तो ज़्यादा चाय कल भी शाम भर चाय नहीं पी हम लोगों ने। सुबह चाय पी, एक घुट पी के चाय को मुझे मतलब सच में चाय मुझे फेंकनी पड़ी क्योंकि मुझसे गलती से चीनी डल गई थी, ज़्यादा डल गई थी चीनी। और मुझे अभी भी चाय का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा, पीने से लग रहा है वॉमिट हो जाएगा क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा फ्लेवर हो रहा है मुँह का। तो चाय भी कुछ खास नहीं लग रही, जबकि अदरक वजह सब देखे बनाए, लेकिन लगता है चीनी ज़्यादा फिर हो गई। आज भी नहीं ख़राब है मेरा चाय के मामले में, सुबह भी मुझसे ज़्यादा चीनी गिरी, अभी भी ज़्यादा चीनी चाय में डल गई। तो खैर अब वानी के पास चलते हैं और देखते हैं क्या कर रही है वानी। वानी यहाँ नहीं है। नहीं है? ये छोटा सा बिल्ला कौन है जो कंबल ओढ़ के रखा है? ये वानी नहीं है, वो कोई है। ये जंगली बिल्ला है? नहीं, ये मोगली। हाँ मोगली है। मोगली को तो मुझे भी देखना, मोगली कैसा नहीं, दिखता है। नहीं नहीं मैं नहीं हाँ मुझे देखने दो ना। अरे ये तो अपना मोगली निकला जंगली मोगली। नीना आ रही है बीबी। कितना काम की थी आज? कल तो होली है वानी। हाँ वानी, कल भाई को रंग लगा देना, कल होली है। कल तो वानी जाएगी, होली है। डिंग डिंग डिंग। तो गाइस अपने साइड हुआ है कि हमारे यहाँ कल होली खेली जाएगी, है ना रवि? हाँ कल होगी होली। मतलब अभी भी कंफ्यूजन चले। यूजुअली बंगाल में क्या होता है, जिस दिन होलिका दहन करते हैं हम लोग, उस दिन बंगाली लोग होली खेलते हैं, उसके नेक्स्ट डे हमारी होली पड़ती है। लेकिन इस बार सब बोलते हैं एक ही दिन पड़ रही है, यानी कि आज रात 1 बजे, हाँ 1:15 का टाइमिंग दे रहे कि आज 1:15 बजे होलिका दहन होगी। तो अगर आज होलिका दहन होती तो कल के हिसाब से होली खेली जाएगी। तो वानी कल हम लोग जाएंगे नानी पास होली खेलने। ओके ओके। नानी तो खुश। क्या क्या कलर लगाओगी कल? मैंने कहा वाइट। वाइट सिल्वर लगा देना भाई को, वानी सिल्वर और ब्लैक पोत देंगे भाई को। पिचकारी ले आई हो तो अपना। जो थोड़ा जो टूट भी गया। आपको पता है हल का पैर भी तोड़ दिया जी। हाँ नहीं मैं थोड़ी, मेरे से टूटा ना वानी। क्या वानी? ए वानी क्या तोड़ी? नहीं तोड़ी, मम्मा से टूटा। मम्मा से टूटा? ओ मम्मा से टूटा। तो गाइस वानी भी अब अच्छे से उठ चुकी है, तो इसको खिलाऊंगी कुछ नाश्ता पानी और इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड। क्या हो गया यार? एक ये है परेशान, सबसे परेशान, पूरे घर में बिजी यही रहती है। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। और मेरे चैनल को जिन्होंने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को बहुत सारा लाइक दीजिए, कमेंट भी अच्छे अच्छे करिए। रवि तुम भी बोल दो, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब प्लीज़ मेरा वीडियोस देखा करें। मतलब पता नहीं क्या हो गया, बुरी नज़र लग गई मेरे यूट्यूब चैनल को, व्यूज मेरे गिर गए ना रवि। हाँ सच में बुरी नहीं। हाँ वाकई में, कौन लगाया बुरा नज़र वाले, तेरा मुंह काला। यूट्यूब पे नींबू मिर्ची टांग दो। हाँ सही में। नहीं खैर जो भी है, अच्छा नहीं लगता ना, वीडियो में बनाती रहती हूँ और फिर अच्छा खासा व्यू आते आते अचानक से जब ड्रॉप हो जाता है, स्पेशली मेरा शॉर्ट्स पे। मैं ये 2-3 बार पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, पता नहीं मेरे शॉर्ट्स को हो क्या गया है कि कुछ भी मैं डाल लूँ एनी टाइम ऑफ द डे में। मैंने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया डालने का, लेकिन वो हमेशा नो व्यू पे जाता है, या अगर हुआ भी तो ज़्यादा 10-12 व्यू के स्टॉप हो जा रहा है। तो यार यूट्यूब क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे, क्यों यार? अच्छा खासा मेहनत करके मैं डाल रही थी, मत करो ऐसा मेरे साथ। तो ठीक है गाइस, अब मिलूंगी कल आपसे और कल हम जाएंगे होली खेलने के लिए। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली बोल दो वानी। हैप्पी होली जाना। कल जाएंगे कल। ओके बाय।